Hello everyone. In our last class, we have studied about theory of justice, Plato's theory of justice. So now in today's class, we will talk about Plato's theory of education. ठीक है? So theory of education. It is an outcome of theory of justice. It is the outcome of theory of justice. जो प्लेटो की theory of justice है, उससे क्या बना? उससे निकली है ये. उसी का रिजल्ट है ये theory of education. उसी का पार्ट मान लो आप. तो हर थियोरी लिंक्ड है, हमें पता है. थियोरी ऑफ नॉलेज से थियोरी ऑफ आइडिया बेस, जो बेस था उसका, थियोरी ऑफ नॉलेज बेस किसका था? थियोरी ऑफ आइडिया का. फिर थियोरी ऑफ आइडिया से थियोरी ऑफ जस्टिस, थियोरी ऑफ सोल, नाउ थियोरी ऑफ एजुकेशन. ठीक है. सो ये क्या है? थियोरी ऑफ जस्टिस का ही आउटकम है. So, as I told you, every theory is interlinked. So, to understand one theory, we must understand the other theories. So, before you watch this class, make sure you have watched the previous classes also. Okay? Now, let us focus on the theory of education. Now, Plato is considered as first feminist. Why? Plato को first feminist क्यों कहा जाता है? प्लेटो क्यों कहा जाता है? देखो, प्लेटो ने क्या कहा अपने थियोरी ऑफ एजुकेशन में. अब उस वक्त एथेंस में क्या था? महिलाओं को सिर्फ पब्लिक स्फीयर में, पॉलिटिक्स में बोलने का अधिकार नहीं था. ठीक है. और सिर्फ वो पर्सनल स्फीयर, घर के काम तक ही सीमित थी. उन्हें मतलब नहीं था कि वो बोल नहीं सकती थी, पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती थी, वो समाज सोसाइटी में बोल नहीं सकती थी. उन्हें सिर्फ अपने घर के काम करने थे. ठीक है. तो वो उस वक्त प्लेटो अकेले थे. प्लेटो ने क्या कहा? विमेन शुड बी एजुकेटेड जस्ट लाइक मैन. प्लेटो कहते हैं कि जैसे आदमी पढ़ते हैं, उसी तरह विमेन को भी आज़ादी होनी चाहिए पढ़ने की. उन्हें भी वैसे ही पढ़ना चाहिए. ठीक है. तो ये प्लेटो, इनको फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उस वक्त, उस ज़माने में एथेंस में, ग्रीक सोसाइटी में, जहाँ वुमेन को आज़ादी नहीं थी पढ़ने की, वेयर विमेन हैव नो फ्रीडम. सो उन्होंने उस वक्त फ्रीडम को, वेमेन को एजुकेशन की बात करी, वेमेन को एजुकेशन देने की बात करी, किस तरीके से, जैसे आदमियों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसी तरीके से. ही टॉक्स अबाउट एजुकेशन इन अ होलिस्टिक मैनर. कंप्लीट एजुकेशन की बात करते हैं वो, होलिस्टिक मैनर में एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें फिजिकल एजुकेशन भी हो, मॉरल डेवलपमेंट भी हो, मेंटल डेवलपमेंट भी हो, तीनों तरह से डेवलपमेंट हो जाए, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए. ठीक है. सो इस ये होलिस्टिक मैनर से बात करते हैं वो, कि मतलब एजुकेशन देना चाहिए, कंप्लीट एजुकेशन होना चाहिए. He combined the education system of both Athens and Sparta in his theory of education. जो theory of education प्लेटो ने दिया था, उसके अंदर उन्होंने एथेंस और स्पार्टा दोनों की जो एजुकेशन सिस्टम में जो पॉजिटिव्स थी, जो जो काम की चीज़ थी, उनको मिलाकर उन्होंने अपनी एजुकेशन थियोरी दी थी. ठीक है. एथेंस के भी मिलाई है, स्पार्टा की भी मिलाई है. स्पार्टा में फिजिकल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया था और एथेंस में मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस किया था. तो उन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक होलिस्टिक मैनर में अपनी थियोरी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है. ठीक है. उनकी जो थियोरी ऑफ एजुकेशन है, उसमें थियोरेटिकल नॉलेज भी है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है. ठीक है. ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब 50 ईयर्स तक हमें देखेंगे कितना, कैसे था वो, किस एज में क्या पढ़ना है. लेकिन उनका जो एजुकेशन प्रोसेस था, ये कितना था, 50 ईयर्स तक चल रहा है. उसके बाद जाके कोई फिलोसफर किंग बन रहा है. ठीक है. तो उनका ये जो प्रोसेस था 50 ईयर्स तक, मतलब काफ़ी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था ये. और ये क्यों ज़रूरत थी? वाई ही गेव दिस थियोरी ऑफ एजुकेशन टू फिल्टर आउट द नॉन डिजर्विंग. जो डिजर्व नहीं करते उनको निकाल कर उनके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए. फिल्टरेशन के लिए उन्होंने अपनी थियोरी ऑफ एजुकेशन दिया था. ठीक है. थियोरी ऑफ एजुकेशन दिया. उन्होंने कहा है कि नॉलेज क्या है, परफेक्शन और एक्सेलेंस के लिए ज़रूरी है. ठीक है. एक्सेलेंस मिलेगा इससे. इसमें उन्होंने इनवर्ड आई का मतलब, आप जो भीतरी आप मतलब भीतर से जागते हो आप, जब आपको नॉलेज मिलता है, इसलिए उन्होंने इनवर्ड आई का कॉन्सेप्ट भी दिया है इसमें नॉलेज में. अब जब परफेक्शन, एक्सीलेंस आप में आ जाता है. ठीक है. अब उनका जो एजुकेशन है, ये है एजुकेशन. उन्होंने पहले एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी है. उन्होंने तीन डिवाइड किया, तीन पार्ट्स में इसको. एलिमेंट्री एजुकेशन एक है, बीच में जो ट्रेनिंग दी जाएगी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, जो 18 टू 20 ईयर्स का होगा, 2 साल की ट्रेनिंग होगी. फिर क्या है, हायर एजुकेशन की बात करिए. सो जो एलिमेंट्री एजुकेशन देखते हैं पहले हम, क्या कहा है उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन पे. एलिमेंट्री एजुकेशन है बर्थ से 18 ईयर्स तक. बर्थ से 18 ईयर्स तक होगा. इसमें भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसे.
प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी होगा बर्थ से 6 ईयर्स तक, और जो प्राइमरी है वो होगा 6 to 18 तक। तो जो प्री प्राइमरी में होगा 6 ईयर्स तक बच्चा क्या करेगा, म्यूज़िक जिम्नास्टिक मॉरल उसको डेवलपमेंट मॉरल टीचिंग दी जाएगी। सो म्यूज़िक क्यों दिया जाएगा 6 ईयर्स तक, ताकि उसका मेंटल डेवलपमेंट हो सके म्यूज़िक से। जिम्नास्टिक इसलिए ताकि वो फिजिकली डेवलप हो सके। मॉरल टीचिंग दी जाएगी ताकि उसका कैरेक्टर बिल्ड हो सके। ठीक है, इस वजह से कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए उसको मॉरल स्टोरीज बताई जाएगी। सो इस तरीके से उन्होंने 6 ईयर्स तक, जो कि प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी 6 ईयर्स तक, वो क्या है, म्यूज़िक जिम्नास्टिक और मॉरल स्टोरीज़ की। ठीक है, फिर उनकी बात होती है प्राइमरी एजुकेशन की बात करी है उन्होंने। प्राइमरी एजुकेशन होगा 6 to 18 ईयर्स के लिए, जिसमें उनको सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और फिर जब वो 18 कंप्लीट हो जाएगा तो 18 पे उसकी फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी, फर्स्ट टेस्ट होगा उनका 18 ईयर्स में। और जब जो लोग इससे पास हो जाएंगे वो अगली क्लास, अगला जो नॉलेज देगा और जो अगली ट्रेनिंग होगी उसमें जाएंगे। ठीक है, और जो फेल हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, वो प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे। अब इस तरह से फिल्टर कर रहे हैं, वो जो डिज़र्व जो कर रहा है उसको उसके बेसिस पे काम दिया जा रहा है। तो जो फेल हो गए हैं, इसका मतलब उनमें एपेटाइट डोमिनेटिंग, जो उनकी सोल में एपेटाइट डोमिनेंट जो फीचर है, ठीक है, क्वालिटी है, तो उनका काम क्या है, अब वो प्रोड्यूसर्स बन गए। सो 18 ईयर्स में फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई और उन्हें प्रोड्यूसर्स मिल गए। ठीक है, और जो पास हो गए वो आगे जाएंगे फर्दर एजुकेशन के लिए। अब जो ये 18 to 20 है, 18 to 20 में क्या होगा, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी 2 ईयर्स के लिए, ताकि सोल्जर्स का पता चल सके सोल्जर्स कौन है। तो और ये कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग में वुमेन को भी अलाउ किया उन्होंने। अगेन वो फेमिनिस्ट थे, मैंने बताया अभी कि वो मतलब उस ज़माने में उन्होंने वेमेन को मैन के अकॉर्डिंग बराबर उनके सेम एजुकेशन की बात करते हैं। और इस जो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, नॉट जस्ट वो थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल की भी बात करते हैं वो। ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसके लिए उन्होंने वुमेन और मैन दोनों को सेम ट्रेनिंग की बात करी है। तो जो ये 18 to 20 ईयर्स होगा, 2 साल की, ये मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी उन लोगों को। तो जो फेल हो जाएंगे वो क्या बनेंगे मिलिट्री ट्रेनिंग में, सोल्जर्स बन जाएंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे। और जो पास हो जाएंगे वो फर्दर एजुकेशन के लिए आगे जाएंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। अब जो थर्ड पार्ट है हायर एजुकेशन, अब ये होगा 20 to 50 ईयर्स में। इसके भी इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 20 to 35 एंड 35 to 50। तो जो 20 to 35 है उन्हें क्या दिया जाएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, फिलोसॉफिकल नॉलेज दिया जाएगा, लॉजिक के बारे में बताया जाएगा, और डायलेक्टिक्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कैसे डिबेट करनी है, कैसे आपको कंक्लूज़न निकालना है डिबेट करके। ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, उसे डायलेक्टिक्स का है। तो ये नॉलेज दीजिएगा 20 to 35 में। फिर 35 to 50 में क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। अब जो लास्ट के 15 ईयर्स होंगे तब उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज, इतने टाइम तक क्या था, थ्योरेटिकल नॉलेज था। अब उनको लास्ट 15 ईयर्स तक उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, उनको मार्केट में बाहर भेजा जाएगा, उनको डील करने दी जाएगी जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, उनको देखो, उनको समझो, और फिर उनके कंक्लूजन निकालो। आप क्या कैसे उनको मतलब उनको जस्टिफाई जो उनको आप कैसे उन्हें सॉल्व करोगे सोसाइटी में जाके। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पे बेस्ड होगा, प्रैक्टिस करने दिया जाएगा 35 to 50। और जो फिर लास्ट में क्या मिलेगा, फिलोसफर किंग मिलेगा। ठीक है, जो फिलोसफर किंग है वो सिर्फ किंग ही नहीं, वो क्वीन की भी बात करते हैं। सिर्फ आदमी ही फिलोसफर किंग नहीं बन सकता, एक अगर महिला डिजर्व करती है तो एक महिला भी बन सकती है उनके अकॉर्डिंग। तो वो आदमी और औरत दोनों को इक्वल एजुकेशन की बात करते हैं, और इक्वली वो फिलोसफर किंग और फिलोसफर क्वीन बन सकते हैं। ठीक है, प्लेटो के अकॉर्डिंग। नाउ आफ्टर 50 ईयर्स, हाउ विल यू चूज़ हु शुड बिकम द फिलोसफर किंग। अब देखो 50 ईयर्स के बाद में जो नॉलेज मिलेगा, जो प्रैक्टिस करने के बाद में जो नॉलेज मिला है, तो ऐसे तो है नहीं कि कोई एक ही बनेगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होंगे, काफ़ी सारे लोग होंगे। तो उनमें से कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन फिलोसफर किंग बनेगा और किसे बनना चाहिए और किसे नहीं बनना चाहिए। कौन मतलब काउंसिल में, फिर ऐसे नहीं कि जो बन गया और बाकियों को छोड़ दिया, नहीं। फिर जो काउंसिल जैसे कैबिनेट बनेगी, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी, तो उसमें उन लोगों को अपना अपना अपनी जगह मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वो जो मेन फिलोसफर किंग होगा वो कौन बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। हाउ विल यू चूज़ हु शुड बिकम द फिलोसफर किंग एंड हु शुड नॉट। सो इसके लिए उन्होंने एक कोट दिया है। कोट, अब कोट देखते हैं। प्लेटो का एक कोट है, दोज स्टेट्स आर बेस्ट गवर्न हुज रूलर्स आर रिलक्टेंट टू गवर्न। अब देखो वो स्टेट्स बेस्ट गवर्न होते हैं जिनके जो रूलर्स हैं वो चाहे ना कि वो रूल करना ना चाहे, रिलक्टेंट हो रूल करने के लिए। ऐसे ही रूलर्स को फिलोसफर किंग कहते हैं और उन्हें बनाना चाहिए।
क्यों वो रिलक्टेंट क्यों होंगे, वो क्यों बनना नहीं चाहेंगे? अब देखो 50 ईयर्स में जब जिनमें रीज़न डोमिनेटिंग होगा, वो क्या चाहेंगे? रीज़न मतलब उनको ट्रू नॉलेज लेने के लिए उनका फर्स्ट लव क्या होगा? नॉलेज होगा। वो सिर्फ नॉलेज को पाने के लिए भाग रहे होंगे। ठीक है। उनको मनी और पावर उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, उनको नहीं ज़रूरत है मनी और पावर की। जैसे सोफिस्ट कहते हैं, उनके लिए नॉलेज ही सब कुछ होगा। उनका फर्स्ट लव क्या होगा? नॉलेज होगा। वो नॉलेज को पाने के लिए भाग रहे होंगे। नो लस्ट फॉर मनी एंड पावर। तो जब लस्ट ही नहीं होगा मनी और पावर के लिए, तो करप्शन भी नहीं होगा। अब मनी एंड पावर होगा तभी तो वो सोचेगा कि करप्शन करेगा, ताकि उसे पैसे और मिले, उसे पावर और मिले। पर जब वो चाहता ही नहीं है मनी और पावर, उसे सिर्फ नॉलेज से मतलब है, तो वो करप्शन करेगा भी नहीं। तो वो बेस्ट हुआ ना गवर्न करने के लिए। फिर लोग क्या करेंगे? उसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो तो रिलक्टेंट होगा, वो तो सिर्फ नॉलेज चाहता होगा, ट्रू नॉलेज की खोज में जाएगा। वो तो सिर्फ उसी पे लगा रहे, उसी को देखेगा। उसे मतलब नहीं है कि कौन स्टेट चला रहा है और कैसे गवर्न करना है, कौन कर रहा है, नहीं। उसे सिर्फ अपने ट्रू नॉलेज की बात उसे मतलब होगा। तो लोग उससे रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वो उन्हें गवर्न करे, रूलर बन जाए उन लोगों का। बट वो क्या है, वो मना करेगा। पर फिर बाद में वो रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है, मैं तुम्हें गवर्न करूँगा। ऑल्दो उसका जो मन है वो नॉलेज को पाने का करेगा, लेकिन फिर भी वो अपने बेमन से, ऊपरी मन से रिलक्टेंटली वो एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को कि ठीक है, मैं तुम्हें गवर्न करता हूँ, मैं तुम्हें गवर्न करूँगा। ठीक है। तो वो करप्ट नहीं होगा, वो करप्शन नहीं करेगा। नाउ प्लेटो वॉज अ परफेक्शनिस्ट। प्लेटो क्या थे? परफेक्शनिस्ट थे। हर चीज़ में उनको परफेक्शन चाहिए था। ठीक है। ही वॉन्टेड टू बी 100% श्योर कि करप्शन नहीं होगा। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या दिया? थियोरी ऑफ एजुकेशन ही नहीं, इसके बाद उन्होंने थियोरी ऑफ कम्युनिज्म भी दिया। थियोरी ऑफ एजुकेशन के बाद मतलब उनका मानना था कि देखो, पावर और मनी अब रिलक्टेंटली गवर्न तो करेगा, लेकिन स्टिल हो सकता है, क्योंकि उसमें रीज़न के साथ साथ एपेटाइट भी तो है। भले ही उस एपेटाइट का थोड़ा सा अंश हो उसके सोल में, लेकिन स्टिल वो एपेटाइट है। और मान लो आगे फ्यूचर में जब उसे पावर और मनी मिल जाए, जब वो उस रूलर बन जाए, तो वो हो सकता है करप्ट हो जाए, उसका मन कर जाए मनी और पावर के पीछे भागने का, क्योंकि एपेटाइट डोमिनेटिंग हो जाए बाद में। तो वो 100% श्योर होना चाहते थे कि नहीं, आइडियल स्टेट के अंदर फिलोसफर किंग कभी भी करप्ट नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने थियोरी ऑफ कम्युनिज्म दी। ठीक है। अब इस थियोरी ऑफ कम्युनिज्म को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट प्लेटोज थियोरी ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है। अब देखो, हर थ्योरी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक थ्योरी पढ़ने के लिए पहली वाली थ्योरी को समझना ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।